रिसेंटली हमने हमारा बेबी मीट सेलिब्रेट किया क्योंकि हमारे 100 लाइव बर्थ्स हो गए थे इस सेंटर पे। तो इसके लिए जो पुराने बेबीज़ है उनको बुला के, जो आईवीएफ से कंसीव हुए हैं, उनको मिला के हमने एक सेलिब्रेशन किया। तब एक बात हमने नोटिस की कि जो बेबीज़ कंसीव हुए हैं उसमें बहुत सारे ट्विन्स हैं। बहुत सारे, मतलब इतना तो जब देखा तब हमें आइडिया आया कि इतने ट्विन्स हुए हैं। बहुत ही क्यूट लग रहे थे सारे बेबीज़, ट्विन्स बेबीज़। ट्विन्स को तो देखने में और मज़ा आता है। किसी को भी दोनों सेम सेम एज के बच्चे हैं, सेम सेम हरकतें करते हैं। देखने वाले को तो ऑब्वियसली बहुत क्यूट लगता है, लेकिन डेफ़िनेटली पेरेंट्स को बहुत डिफ़िकल्ट जाता है ट्विन्स को बढ़ाने में, और ये भी हम देखते हैं। तो क्या आईवीएफ में इतने सारे ट्विन्स क्यों होते हैं, ये आपने कभी सोचा है? और दूसरा बात, ये आईवीएफ में सारे ही ट्विन्स होते हैं क्या? वो भी आपने देखा है क्या कभी? तो आइए जानते हैं इसी के बारे में आज इस वीडियो में। और ये देख के हम हमारी प्रैक्टिस में क्या चेंज कर रहे हैं अभी, वो भी उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैं एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जहाँ पे मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ, जिसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देती हूँ, ताकि आप कहीं वहीं से, बहुत सारे पेशेंट के भी यूट्यूब चैनल्स होते हैं, पेशेंट के भी ब्लॉग्स होते हैं, वहाँ की इन्फॉर्मेशन से बहुत सारे पेशेंट डर भी जाते हैं। तो उन्हें ट्रू ऑथेंटिक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो मत भूलिएगा, अभी देर मत कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा। तो बेसिकली देखते हैं कि ट्विन्स क्यों होते हैं। जब आपका यूट्रस, उसके अंदर एक एम्ब्रियो होने की जगह अगर दो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गए, दो एम्ब्रियो चिपक गए, तो ट्विन्स होते हैं। तो दो तरह के पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ पे दो एम्ब्रियोज आने के। एक ही एम्ब्रियो बना था, लेकिन वो स्प्लिट हो गया, डिवाइड हो गया, और उसके एक के दो एम्ब्रियो बन गए। इसे हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विनिंग। ये नॉर्मली नेचुरल प्रेगनेंसीज में होता है। लेकिन कभी कभी आईवीएफ में भी हम देखते हैं कि एक एम्ब्रियो है और वो स्प्लिट होकर उसके दो एम्ब्रियो बन गए और दोनों इम्प्लांट हो गए। तो ऐसे केस में जो बेबीज पैदा होंगे वो आइडेंटिकल ट्विंस रहेंगे, मतलब सेम दिखने वाले, बॉय बॉय या गर्ल गर्ल, और जो बिल्कुल सेम दिखते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी है ट्विन बनने का, डाइजाइगोटिक ट्विंस, जहाँ पे दो एम्ब्रियो होते हैं जो दोनों भी इम्प्लांट हो जाते हैं और उसकी वजह से ट्विंस बनते हैं। तो ये नॉन आइडेंटिकल ट्विंस है, मतलब ये सेम नहीं दिखते हैं। ये समझो ये भाई बहन है, या दो अलग भाई है, या दो बहनें हैं जो अदरवाइज बड़े छोटे ऐसे पैदा होते थे, लेकिन बाय कोइंसिडेंस वो दोनों एक ही टाइम पे यूट्रस में आ गए और एक ही टाइम पे कंसीव हो गए, लेकिन वो दोनों भी डिफरेंट रहेंगे टोटली। तो आईवीएफ में ज़्यादातर ऐसे टाइप के ट्विन्स देखे जाते हैं। क्यों? तो बेसिकली हम आईवीएफ में क्या करते हैं, हम एम्ब्रियोज बॉडी के बाहर बनाते हैं। इसके लिए हम आपके एग्स बढ़ा के, एग्स निकाल के लेते हैं, उनको आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ फ्यूज़ करते हैं, और उससे जो एम्ब्रियो बन रहा है उस एम्ब्रियो को हम आपके यूट्रस में छोड़ते हैं। तो अगर हम दो एम्ब्रियो छोड़ेंगे आपके यूट्रस के अंदर, किस लिए? टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्प्लांटेशन। एक छोड़ूंगी तो उससे ज़्यादा, दो छोड़ने पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। लेकिन वो दोनों भी इम्प्लांट हो गए, दोनों भी चिपक गए, तो वैसे केस में ये डाइजाइगोटिक ट्विंस हो सकते हैं, जिसमें दो अलग अलग एम्ब्रियो चिपक के नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हो रहे हैं। वेरी रेयरली हम एक डालते हैं और वो स्प्लिट होता है और मोनोजाइगोटिक सिमिलर काइंड ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस भी बन जाते हैं। तो ऑब्वियसली ट्विंस, जैसे मैंने बताया, देखने वाले को बहुत क्यूट लगते हैं। दोनों बेबीज़ है सेम एज के, सेम टाइप के, सेम हरकतें करने वाले। लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी हमेशा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। पूरे 9 महीने के लिए एक्स्ट्रा केयर लेना पड़ता है। बहुत बार 9 महीने तक नहीं जाता है, प्री टर्म डिलीवरी ही होता है ट्विंस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सीज़र लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ना, हाइपरटेंशन होना, बेबी का ग्रोथ कम ज़्यादा होना, एक बेबी का ग्रोथ बराबर है लेकिन एक बेबी का ग्रोथ कम है, ऐसे हो सकता है। शुगर बढ़ने के चांसेस भी ट्विन प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं मदर के। और बेबी अगर बहुत ही प्रीमेच्योरली पैदा हुए तो बेबी का वेट कम होना, फिर उनको एनआईसीयू लग सकता है, एनआईसीयू केयर, और उसके बाद थोड़ा सा
आगे का भी केयर लगेगा डेवलपमेंट को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो ये सब प्रोबेबिलिटी है। सब केसेस में ऐसा ही होता है ऐसे नहीं, लेकिन ऑब्वियसली सिंगल प्रेगनेंसी से ट्विन प्रेगनेंसी में ये सब कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसी के लिए अभी ये जो चेंज ऑफ प्रैक्टिस की जो मैं बात कर रही हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में जो अभी हम देख रहे हैं कि ट्विंस ज़्यादा हुए थे, तो इसकी वजह से हम क्या चेंज कर रहे हैं, हम आजकल ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 80% केसेस में सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ऑब्वियसली पेशेंट्स इमीडिएटली तैयार नहीं होते हैं सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाने के लिए। उनकी इच्छा होती है कि 2 डालेंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा इम्प्लांट होने का। लेकिन तब हम उनको काउंसिल करते हैं कि दोनों भी इम्प्लांट हो गए तो ट्विन्स हो जाएंगे। तो और ये ट्विन्स में ये सब पॉसिबिलिटी होता है कॉम्प्लिकेशंस का, होगा ही ऐसे नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है, एक्स्ट्रा केयर लेना पड़ेगा। तो काउंसलिंग के बाद जो पेशेंट समझ सकते हैं वहाँ पे हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे सिंगल प्रेगनेंसी रहता है, प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल रहता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है, नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है। और उसके बाद बाकी जो बचे हुए एम्ब्रियोज़ हैं वो आपके लिए रहेंगे ही, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, नेक्स्ट बेबी के लिए फ्रोज़न ही रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस बारे में कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या कंसल्टेशन के लिए आना है तो हमारा क्लिनिक मुंबई में है, कुर्ला और चेंबूर एरिया में। और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये नीचे कमेंट्स में लिख के भेज दीजिएगा। बाय बाय।